कोई सामान्य जंगल नहीं है धीरज। यहाँ जादू है, श्राप है और कैद हुई आत्माएं हैं। तुम क्यों आए हो यहाँ? आजकल जंगल कुछ ज्यादा ही खामोश नहीं लग रहा। अरे खामोशी में भी डर क्या है रामलाल, जंगल तो हमेशा ऐसा ही रहता है। पर आजकल उस तरफ जाने का मन नहीं करता, हवा कुछ अजीब सी लगती है। दोनों बुजुर्ग आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक जंगल की गहराई से किसी के चीखने की आवाज आई। वो चीख सामान्य नहीं थी। दोनों एक साथ चौंक कर खड़े हो गए। तूने सुना ना? हाँ हाँ, ये किसी जानवर की आवाज तो नहीं लग रही, इंसान की थी। उस तरफ से ही आई थी, वही पुराना रास्ता, चंपा वाले हिस्से की ओर। अरे लगता है गांव का एक और आदमी उस चंपा के फूल के वश में चला गया। ना जाने ये मौत का सिलसिला है कब तक चलता रहेगा। अगली सुबह गांव के कुछ लोग जमा हुए थे, साथ में मुखिया जी भी थे। भाइयों, रात में फिर किसी की चीख सुनाई दी। पता नहीं इस बार कौन उस चंपा के जाल में जा फंसा है। मुखिया जी, मेरा बेटा रामू वही गया था लकड़ी काटने। 3 महीने हो गए हैं, उसका कोई पता नहीं। मैं क्या करूं? गांव में दुख और भय का माहौल था। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डरने लगे थे। तभी एक युवा लकड़हारा आगे आया। मुखिया जी, मैं उस जगह पर जाऊंगा। मुझे पता लगाना है कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है। धीरज बेटा, तुम पागल हो गए हो क्या? 7 लोग गायब हो चुके हैं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मुखिया जी, अगर हम सब डरकर बैठे रहें तो कल किसी और का बेटा या बेटी गायब हो जाएंगी। किसी को तो जाना ही होगा, और मैं अकेला हूँ, मेरे माता पिता नहीं है। मेरे जाने से किसी को उतना दुख नहीं होगा। आखिरकार धीरज की जिद के आगे सबको झुकना ही पड़ा। चौपाल में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। हर चेहरा चिंता से भरा था, जैसे सब जानते हो कि ये फैसला आसान नहीं और शायद सुरक्षित भी नहीं। ठीक है धीरज, अगर तू जाना ही चाहता है तो तुझे अकेले नहीं जाने दूंगा। अपने साथ गांव के किसी को ले जा। मुखिया जी, जितने कम लोग होंगे उतना खतरा भी कम होगा। अगर कुछ हो गया तो बाकी लोग बच जाएंगे। बेटा, वहां जो है वो कोई आम चीज नहीं। जिसने उस चंपा की तरफ कदम बढ़ाया लौट कर नहीं आया। अगर हम यूं ही डरते रहे तो वो और जाने लेते रहेगा। किसी ना किसी को तो सच सामने लाना ही होगा ना। अगली सुबह धीरज ने अपनी कुल्हाड़ी और कुछ रोटियां अपने थैले में रखी। गांव के मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना की। बेटा धीरज, ये राख अपने पास रखना। ये पवित्र राख है, ये तुम्हारी रक्षा करेगी। धन्यवाद पुजारी जी, आशीर्वाद दीजिए मैं उन सभी को वापस ला सकूं। गांव के लोग धीरज को विदा करने इकट्ठा हो गए। बूढ़ी काकी रो रही थी। बेटा, अगर मेरा रामू मिल जाए तो उसे कह देना कि उसकी माँ उसका इंतजार कर रही है। काकी, मैं रामू काका को जरूर ढूंढूंगा, आप चिंता मत करो। धीरज जंगल की ओर चल पड़ा। घने पेड़, चिड़ियों की चहचहाहट और ठंडी हवा, वो लगातार चलता रहा। दोपहर होने को आई तो उसे एक अजीब खुशबू महसूस हुई। यह खुशबू बहुत तेज है, मानो कोई मुझे अपनी ओर खींच रहा हो।
जैसे जैसे धीरज आगे बढ़ा, खुशबू तेज होती गई। अचानक उसे एक सुनहरी तितली दिखाई दी। तितली धीरज के सामने आई और बोली, ठहरो, आगे मत जाओ। कौन 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 बोल रहा है? मैं बोल रही हूँ। मेरा नाम तितली रानी है। मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। तितली, तुम बोल सकती हो? ये कैसे संभव है? ये कोई सामान्य जंगल नहीं है धीरज। यहाँ जादू है, श्राप है और कैद हुई आत्माएं हैं। तुम क्यों आए हो यहाँ? मेरे गांव के 7 लोग गायब हो गए हैं। मुझे उन्हें ढूंढना है। मैं सब जीवित है, लेकिन श्रापित चंपा के फूल में कैद है। 100 साल पहले राजकुमारी मोहिनी को एक क्रूर तांत्रिक ने श्राप दिया था। फिर क्या हुआ? तांत्रिक ने गुस्से में आकर राजकुमारी मोहिनी को श्राप दे दिया। तुम एक चंपा के फूल में कैद हो जाओगी और जो भी तुम्हारे पास आएगा वो भी तुम्हारे साथ कैद हो जाएगा। उसी दिन से राजकुमारी मोहिनी उस विशाल चंपा के फूल में कैद है और 7 लोग उस फूल के पास गए और कैद हो गए। लेकिन यह तो बहुत भयानक है। क्या इस श्राप को तोड़ने का कोई तरीका ही नहीं है? लेकिन बहुत खतरनाक है। श्राप तोड़ने के लिए 3 शर्तें हैं। बताओ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। पहली शर्त, तुम्हें चंपा के फूल के पास जाना होगा बिना उसकी खुशबू के प्रभाव में आए। वो खुशबू इतनी मादक है कि कोई भी उसके सामने बेहोश हो जाता है। तुम फूल के अंदर प्रवेश करना होगा और राजकुमारी मोहिनी से बात करनी होगी, लेकिन तुम्हें उसके सौंदर्य के जाल में नहीं फंसना है। और तीसरी शर्त, तुम्हें तांत्रिक के 3 सवालों का सही जवाब देना होगा। अगर एक भी जवाब गलत हुआ तो तुम भी हमेशा के लिए वही कैद हो जाओगे। मैं तैयार हूँ। मेरे गांव वालों को बचाना है मुझे। तितली रानी धीरज को जंगल के सबसे गहरे हिस्से में ले गई। वहाँ एक विशाल चंपा का फूल था। उसकी पंखुड़ियाँ इतनी बड़ी थीं कि पूरा घर बन सकता था। फूल से निकलने वाली सुनहरी रोशनी पूरे इलाके को रोशन कर रही थी। देखो, वो राश्रापित चंपा का फूल। अब तुम्हें वहां तक जाना है, लेकिन याद रखना, जैसे ही तुम करीब जाओगे खुशबू तुम्हारे दिमाग को सुन्न करने लगेगी। मैं क्या करूं? अपने गांव के बारे में सोचो, अपनी माँ की याद करो, अपने मित्रों को याद करो, अपने उद्देश्य को याद करो। यही तुम्हारी ताकत है। धीरज ने गहरी सांस ली और फूल की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वो पास पहुंचा, एक तीव्र मीठी खुशबू उसके नाक में घुसी। उसका सिर घूमने लगा, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। नहीं, मैं नहीं हार सकता। रामू काका का इंतजार कर रही हैं बूढ़ी काकी। सोनू के बच्चे अपने पिता की राह देख रहे हैं। मुझे आगे जाना ही होगा। धीरज ने पुजारी जी की दी हुई पवित्र राख अपनी नाक के पास लगाई। राख की गंध ने खुशबू के प्रभाव को कम कर दिया। वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा और फूल की पंखुड़ियों को छुआ। अचानक वो एक अजीब दुनिया में पहुंच गया। चारों ओर सुनहरी रोशनी थी। वहां 7 लोग एक पिंजड़े में बेहोश पड़े थे। रामू काका, सोनू भाई, उठो। मैं तुम सबको लेने आया हूँ। चलो यहाँ से। धीरज के इतना बोलते ही अचानक कहीं से एक सुनहरी रोशनी उससे टकराई। उस सुनहरी रोशनी के टकराते ही धीरज वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब कुछ पल बाद धीरज की आंखें धीरे धीरे खुली तो वो जगह जंगल जैसी नहीं थी। न पेड़ थे, न मिट्टी। चारों ओर बस एक अजीब सी रोशनी फैली हुई थी, जैसे कोई सपना सच बन गया हो। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। रामू काका, सोनू, चले गए तुम सब? अभी तो तुम सब यहीं थे।
उसने चारों ओर देखा। जहाँ कुछ देर पहले 7 लोग पड़े थे, वहाँ अब कोई नहीं था। तभी उसकी नजर सामने एक मैना पर पड़ी। वो हवा में स्थिर सी खड़ी थी। वो बिल्कुल शांत थी, मानो उसी का इंतजार कर रही हो। धीरज धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। तुम कौन हो? डरो मत धीरज, तुम किसी साधारण जगह में नहीं आए हो। ये चंपा के फूल की दुनिया है। मैना की बात सुनकर धीरज की सांस अटक गई। ये जगह क्या है और बाकी सब लोग कहाँ चले गए? हाँ, उनकी आत्माएं यही बांध ली गई है, लेकिन अभी वे तुम्हारी नजर से दूर है। तो ये लोग जो गायब हुए, रामू, काका, सोनू, सब यही हैं। और तुम कौन हो? मैं इस फूल की बहन हूँ। जहाँ ये चंपा लोगों को अपनी ओर खींचता है, वही मुझे उन्हें बचाने के लिए बनाया गया है। लेकिन मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती थी। मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जिसमें डर से ज्यादा हिम्मत हो। अगर तुम जानती हो कि ये सब कैसे रोका जा सकता है तो मुझे बताओ। मैं इन सबको वापस ले जाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं तुम्हारी मदद करूंगी धीरज। मैं तुम्हें उस सच तक ले जाऊंगी जिससे उस चंपा की शक्ति टूट सकती है। लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा और हर कदम पर ये दुनिया तुम्हारी परीक्षा लेंगी। धीरज ने गहरी सांस ली। उसके सामने अब कोई जंगल नहीं था, न गांव की चौपाल, सिर्फ एक रहस्यमयी दुनिया थी और एक मैना जिसने उसे उम्मीद की पहली किरण दी थी। धीरज, इस दुनिया में हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है। यहाँ डर तुम्हें कमजोर बनाता है और सच्चाई तुम्हारी ढाल है। तुमने कहा था कि सबकी आत्माएं यहीं बांधी गई हैं। मैं उन्हें कैसे ढूंढूं? सीधे रास्ते से नहीं, चंपा की शक्ति 3 परतों में बटी है। भ्रम, भय और बलिदान। जब तक तुम पहली परत पार नहीं करोगे, किसी को देख भी नहीं पाओगे। मैना ने अपने पंख फैलाए। सामने की रोशनी सिमटकर एक पतले रास्ते में बदल गई। रास्ते के दोनों ओर धुंधली परछाइयां उभरने लगीं। अचानक धीरज ने अपने सामने एक जाना पहचाना दृश्य देखा। रामपुर की चौपाल, वही बरगद और पास खड़ी उसकी बचपन की दोस्त। ये तो मेरा गांव है। धीरज, वापस आ जाओ। यहाँ कुछ नहीं है। तुम भी उन्हीं की तरह खो जाओगे। धीरज अपनी दोस्त की ओर जाने ही लगा था कि मैना उसे रोकते हुए बोली, रुको, ये पहला भ्रम है। ये तुम्हारे मन की यादों से बना है। अगर तुम इसके पीछे गए तो रास्ता हमेशा के लिए खो दोगे। अगर ये भ्रम है तो सच क्या है? सच वही है जो तुम देखना नहीं चाहते। तुम्हारा डर, तुम्हारी कमजोरी और तुम्हारा संकल्प। तुम अपनी दोनों आंखें बंद करके देखो, जो दिखेगा वही सच है। मैना के कहने पर उसने अपनी दोनों आंखें बंद कर लीं। और जब कुछ पल के बाद उसने आंखें खोलीं, तो चौपाल और वो लड़के धुंध में बदलने लगे। परछाइयां कांपती हुई पीछे हट गईं, जैसे उनकी पकड़ टूट गई हो। तुमने पहली परत पार कर ली धीरज। अब अगला क्या है? तभी सामने से एक अद्भुत सुंदर स्त्री आई। उसकी सुंदरता का वर्णन करना मुश्किल था, जैसे चंद्रमा की चांदनी और सूरज की रोशनी एक साथ हों। उसके लंबे बाल, चमकती आंखें और चेहरे पर दुख की छाया। तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए? मेरा नाम धीरज है। मैं एक लकड़हारा हूँ। मैं अपने गांव वालों को बचाने आया हूँ। बचाना? तुम खुद ही यहाँ फंस गए हो। अब तुम भी यही रहोगे हमेशा के लिए। नहीं, मैं यहाँ से सबको लेकर जाऊंगा। तितली रानी ने मुझे सब बताया है। तितली रानी? वो अभी भी मेरी मदद कर रही है, 100 साल बाद भी। पर तुम कौन हो? और सभी लोग मुझे कहाँ मिलेंगे, जो लोग अभी यहाँ पिंजरे में कैद थे? मैं कभी उदयपुर राज्य की राजकुमारी थी। मेरे पिता एक न्यायप्रिय राजा थे। मैं प्रजा की सेवा करती थी, बीमारों की देखभाल करती थी। एक दिन एक तांत्रिक आया
उसका नाम कालनाथ था। वो मुझसे विवाह करना चाहता था। फिर? मैंने मना कर दिया। मैं किसी क्रूर तांत्रिक से विवाह नहीं करना चाहती थी। उसने धमकी दी कि अगर मैं नहीं मानी तो पूरे राज्य को नष्ट कर देगा। मैंने फिर भी मना कर दिया। उसी रात उसने मुझे श्राप दे दिया। उसने कहा, तुम एक चंपा के फूल में कैद हो जाओगी। जो भी तुम्हें बचाने आएगा वो भी तुम्हारे साथ कैद हो जाएगा। केवल वही तुम्हें मुक्त कर सकता है जो मेरे 3 सवालों का सही जवाब देगा। वे 3 सवाल क्या हैं? मैं नहीं जानती। तांत्रिक की आत्मा इस फूल में है। वो अब प्रकट होगा। अचानक फूल के बीचों बीच एक काला धुआं उठा। उससे एक भयानक आकृति निकली। तांत्रिक कालनाथ। उसकी आंखें लाल थीं, दाढ़ी लंबी और चेहरे पर क्रूरता झलक रही थी। कौन है ये मूर्ख जो मोहिनी को बचाने आया है? मेरा नाम धीरज है। मैं एक लकड़हारा हूँ। मैं अपने गांव वालों को बचाने आया हूँ। अच्छा, तो एक और शिकार। स्वागत है लकड़हारे। मैं राजकुमारी मोहिनी और अपने गांव वालों को यहाँ से ले जाऊंगा। तुम एक छोटा सा लकड़हारा मेरे 3 सवालों का जवाब दे। अगर तीनों जवाब सही हुए तो सब मुक्त हो जाएंगे, लेकिन अगर एक भी गलत हुआ तो तुम हमेशा हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे। मैं तैयार हूं। पूछो अपने सवाल। पहला सवाल, वो क्या है जो दिखता नहीं लेकिन सबसे शक्तिशाली है, जो राजा को भिखारी बना दे और भिखारी को राजा? धीरज ने सोचा। उसे याद आया कि कैसे गांव में एक अमीर व्यापारी था जो घमंडी था, लेकिन किसी ने उसका सम्मान नहीं किया, और कैसे एक गरीब बुजुर्ग था जिसे सब प्यार करते थे। समय सबसे शक्तिशाली है। समय राजा को बूढ़ा करता है और उसकी ताकत छीन लेता है, और समय भिखारी को अनुभव देता है, ज्ञान देता है। समय के आगे सब बराबर हैं। कालनाथ के चेहरे पर गुस्सा आया, लेकिन उसे मानना पड़ा। दूसरा सवाल, वो क्या है जो जितना बांटो उतना बढ़ता है, जिसे देने से कम नहीं होता बल्कि और अधिक हो जाता है? धीरज को याद आया कैसे बूढ़ी काकी ने अपने बेटे के खोने के बावजूद उसे आशीर्वाद दिया था, कैसे पुजारी जी ने उसे पवित्र राख दी थी। प्यार और ज्ञान। जितना तुम किसी से प्यार करो उतना ही तुम्हारे दिल में प्यार बढ़ता है, और जितना तुम अपना ज्ञान बांटो उतना ही तुम और सीखते जाते हो। फिर सही, लेकिन तीसरा सवाल आसान नहीं। तीसरा सवाल, बताओ इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है, वह जिसके बिना जीवन बेकार है? धीरज सोच में पड़ गया। सोना नहीं, शक्ति नहीं, सुंदरता। वो सोचता रहा। तभी उसे अपनी माँ की आखिरी बातें याद आईं। जब वो मर रही थी तो उसने कहा था, बेटा, सबसे कीमती चीज है ईमानदारी और सच्चाई। इसी से तुम्हारी पहचान बनती है। सोना चोरी हो सकता है, ताकत कमजोर हो सकती है, लेकिन सच्चाई कभी नहीं जाती। उसने अपनी माँ की बात याद कर दृढ़ स्वर में बोला, सच्चाई। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज सच्चाई है। झूठ बोलकर तुम राज्य पा सकते हो, लेकिन शांति नहीं। धोखा देकर तुम धन पा सकते हो, लेकिन इज्जत नहीं। सच्चाई ही इंसान की असली पहचान है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? तीनों जवाब सही नहीं। अचानक पूरा फूल कांपने लगा। कालनाथ का शरीर धुएं में बदलने लगा। तुमने जीत लिया लकड़हारे, लेकिन याद रखना, सच्चाई का रास्ता सबसे कठिन होता है। कालनाथ पूरी तरह गायब हो गया। फूल में से सुनहरी रोशनी तेज हो गई। एक के बाद एक सभी 7 लोग फूल में से निकलने लगे। तुम जीत गए धीरज। जो आज तक कोई न कर सका वो तुम्हारी सच्चाई और आत्मविश्वास ने कर दिखाया। अब तुम सभी को अपने साथ लेकर जा सकते हो।
मैं कहाँ हूँ? धीरज, तुम यहाँ कैसे बैठा? बाद में सब बताता हूँ। राजकुमारी मोहिनी की आंखों में खुशी के आंसू थे। धीरज, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। 100 साल बाद मैं आजाद हूँ। तुम्हारी सच्चाई और साहस ने श्राप को तोड़ दिया। मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूँ? राजकुमारी, मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया। आप स्वतंत्र हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। नहीं धीरज, तुम एक साधारण लकड़हारे नहीं हो। तुम्हारे अंदर असाधारण साहस और सच्चाई है। मेरे पास कुछ शक्तियाँ है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारी कुल्हाड़ी कभी भौंदरी नहीं होंगी। तुम्हारे हाथों से काटी हुई लकड़ी से हमेशा सुगंध आएगी और तुम्हारी ईमानदारी तुम्हें हमेशा समृद्ध बनाएगी। तितली रानी और मैना ने सबको बाहर निकलने में मदद की। फूल की पंखुड़ियां धीरे धीरे बंद हो गईं और फिर वो फूल एक साधारण चंपा के फूल में बदल गया। अब उसमें कोई जादू नहीं था, कोई श्राप नहीं था। धीरज, तुमने न सिर्फ इन लोगों को बचाया बल्कि इस पूरे जंगल को श्राप से मुक्त किया है। अब ये जंगल फिर से शांत और सुरक्षित है। तितली रानी और मैना, ये सब तुम्हारी मदद से संभव हुआ है। तुमने मुझे रास्ता दिखाया, हिम्मत दी। ये मेरा कर्तव्य था, लेकिन साहस तो तुम्हारे अंदर से आया। अब जाओ, तुम्हारा गांव तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सभी लोग जंगल से बाहर निकलकर गांव की ओर चल पड़े। मोहिनी भी उनके साथ थी। जब धीरज और बाकी सभी लोग गांव में पहुंचे तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया। बूढ़ी काकी दौड़ कर आई। रामू, मेरा बेटा, तू वापस आ गया। धीरज बेटा, तुमने वो कर दिखाया जो असंभव लग रहा था। तुम हमारे गांव वालों को ले आए। यह सुंदर महिला कौन है? ये राजकुमारी मोहिनी है। 100 साल से श्रापित थी, अब वह भी मुक्त है। क्या खबर लाई हो दासी? जल्दी बताओ। जरूर मेरा पुत्र हुआ होगा, है ना? अगर पुत्र हुआ होगा तो मैं 10 राज्य के लोगों को भोज कराऊंगा। नहीं महाराज, आपकी बेटी हुई है। आपकी बेटी बहुत ही सुंदर है। इतनी सुंदर तो कोई साधारण लड़की हो ही नहीं सकती। क्या कहा तुमने? मेरी बेटी हुई है? मैं इस बच्ची को अपनी औलाद नहीं मानता। हमें बेटा चाहिए था, बेटी नहीं। एक काम करो, तुम उसे अभी इस समय उस रहस्यमय तालाब में ले जाकर फेंक दो। लेकिन महाराज, रानी माँ को होश आने पर क्या कहूंगी? अरे कह देना उनका पुत्र मृत पैदा हुआ। महारानी के होश आने से पहले उसे रहस्यमय तालाब में फेंक देना होगा। जल्दी करो। अच्छा, लेकिन राजा महाराज, उस रहस्यमय तालाब पर मैं अकेले नहीं जा सकती। वो बहुत भयानक जगह है। अकेले जाने से मुझे डर लगेगा। तुम्हें अकेले ही जाना होगा। किसी और को साथ ले गई तो कन्या का समाचार सबको पता चल जाएगा। सबको ये घोषणा करनी होगी कि महारानी का मृत पुत्र हुआ है। समझ गई? अब जाओ जल्दी। जैसा आप कहेंगे महाराज। और हाँ, हमारे कहे अनुसार ही काम होना चाहिए। ठीक है महाराज, अब मैं जाऊं? ठीक है, जा सकती हो तुम। उसी गांव में भोला नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो अपनी पत्नी विमला के साथ एक झोपड़ी में रहता था। भोला रोज जंगल में लकड़ियां काटने जाता। कभी कभी विमला भी उसके साथ जाती। और कितनी दूर चलेंगे? आगे तो रहस्यमय तालाब है, वहाँ जाना ठीक नहीं है। अरे बिमला, बस थोड़ा सा और आगे चलो, आने वाला है। लकड़ी बेचकर हमारा गुजारा ठीक ठाक चल ही जाता है। अगर हमारा एक बच्चा होता तो हमारी जिंदगी और भी सुखी होती। अरे बिमला, इतना क्यों सोचती हो? ऊपर वाले ने हमारे नसीब में संतान सुख रखा ही नहीं है। बच्चे की बात सोचते ही दिल बैठ जाता है। संतान ना हो तो माँ बाप की कोई कीमत नहीं रहती। तुम दूसरी शादी कर लो। अगर दूसरी शादी से बच्चा हो गया तो? अरे नहीं बिमला, ये कैसी बातें करती हो? मैं दूसरी शादी वादी नहीं करूंगा। फालतू की बातें मत करो। हाँ,
तभी अचानक उन दोनों को एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। मुझे लग रहा है जैसे किसी नवजात शिशु के रोने की आवाज आ रही है। तुम भी सुन रहे हो क्या? हाँ हाँ, मैं भी सुन रहा हूँ। आगे चलो, देखते हैं। आगे तो वही रहस्यमय तालाब है। अरे हिम्मत करके चलो, बच्चे की आवाज वहीं से आ रही है। चलो। वो दोनों उसी रहस्यमय तालाब के पास जा पहुँचे, जहाँ उन्होंने देखा कि एक टोकरी पानी में तैर रही थी और उसी में एक शिशु रो रहा था। देखो देखो, तालाब में एक बड़ी टोकरी तैर रही है, उसके अंदर एक नन्ही सी बच्ची है। चलो भाग्यवान यहाँ से, वरना मुसीबत ना हो जाए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी यहाँ से। अगर तुम इस बच्ची को घर ले चलोगे तो ही मैं यहाँ से चलूंगी। अरे बिमला, तुम समझ नहीं रही हो, ये रहस्यमय तालाब है, इसमें उतरने पर हम जिंदा नहीं लौट पाएंगे। समझो मेरी बात को। मुझे लगता है ऊपर वाले ने हम पर कृपा की है। तुम ऊपर वाले का नाम लेकर बच्ची को ले चलो। विमला की जिद के आगे भोला की एक ना चली और आखिरकार भोला को उस टोकरी वाली बच्ची को उस रहस्यमय तालाब से निकालकर लेकर ही जाना पड़ा। कितनी सुंदर बच्ची है, बिल्कुल राजकुमारी जैसी। देखो, आज से ये हमारी बिटिया है ना? अच्छा ये बताओ, इसका नाम क्या रखें? इसका नाम सुगंधा होगा, सुगंधा। हाँ, आज से सुगंधा के साथ हमारी नई जिंदगी की शुरुआत होगी और आज हमें लकड़ी काटने की जरूरत नहीं। चलो घर चलते हैं। ठीक 1 वर्ष बाद महाराज को वो वरदान मिला जिसकी कामना उन्होंने देवताओं से की थी। महाराज, खुशखबरी है, महारानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया है। आज मेरा सपना पूरा हुआ, आज मेरे वंश को उत्तराधिकारी मिल गया। पूरे जनकपुर में उत्सव छा गया, गरीबों में अन्न बांटा गया, नृत्य और गीतों से महल गूंज उठा, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। करीब 20 वर्ष बाद गद्दी पर बैठने की चाह में आज हमारे अपने बेटे ने हमें कैद कर दिया। कुछ सालों बाद तो उसे अपने ही आप गद्दी मिल जाती। लेकिन इस तरह कोई बेटा अपने माँ बाप को कैद कर सकता है क्या? अचानक ऐसा क्या हो गया कि गद्दी के लिए उसने ऐसा कदम उठाया? हमारी सबसे बड़ी गलती थी उसका विवाह करना। विवाह के बाद ही उसमें बदलाव आ गया। शादी के 3 महीने के भीतर ही हमें कैद कर लिया। जिस बेटे के लिए मैंने भगवान से इतनी मिन्नतें की थीं, उसी बेटे ने हमें कैद कर दिया। कैद। सब याद है। 20 साल पहले मैंने एक मृत संतान को जन्म दिया था। अगर मेरी पहली संतान जीवित होती तो आज हमारा ये हाल ना होता। अब ये सब कुछ भूल जाओ, दुख करने से कुछ नहीं होगा। मैं मृत संतान को भी नहीं भूल सकती। तभी उसी दासी ने उन दोनों को रूखा सूखा भोजन ला कर दिया, जिसे देखकर राजा रोते हुए बोल पड़ा। हमारे लिए सूखी रोटी और दाल? अरे क्या यही खाना हमें दिया जाएगा? मेरे बस में कुछ नहीं है। मुझे जैसा आदेश मिलता है मैं वैसा करती हूँ, वरना मेरी जान पर बन जाएगी। मुझे ये खाना खाने में कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं खा लूंगी। रानी माँ, आपको देखकर मेरा दिल दुखता है। इतनी अच्छी इंसान होकर आपकी ये हालत सहन नहीं होती। तो मन छोटा मत कर, हमारे भाग्य में यही लिखा था। रानी माँ, मैं अब चलती हूँ, मौका मिला तो आपसे मिलने आऊंगी। उधर 20 साल की सुगंधा अपूर्व सुंदरी बन चुकी थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि जो एक बार उसे देख ले नजरें हटा नहीं पाता। माँ, बापू सुबह सुबह लकड़ी काटने चले गए, मैं भी लकड़ी काटने जाऊंगी। दिन भर तू इधर उधर घूमती रहती है, तेरा मन घर में बिल्कुल नहीं लगता क्या? तू कहीं नहीं जाएगी? घर में रहकर मैं क्या करूं? जंगल के पक्षी, फूल, पत्तियों से बातें करना मुझे अच्छा लगता है। तेरी उम्र अब 20 साल हो गई है, इस उम्र में इतनी चंचलता ठीक नहीं है। अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं बाहर घूमूं तो इतनी चिंता क्यों करती हो? चिंता क्यों ना करूं, तू हमारी इकलौती संतान है,
तू आंखों से ओझल होती है तो मेरा दिल बैठ जाता है। माँ, जानती हो जंगल के किनारे एक तालाब है। जब मैं वहाँ खड़ी होती हूँ तो उसका पानी अजीब सा चमकने लगता है। तू वहाँ कभी मत जाना, वो रहस्यमय तालाब है। वहाँ जो भी जाता है कभी वापस नहीं आता। लेकिन माँ, मुझे तो वहाँ खड़े होकर कोई डर नहीं लगता, उल्टा लगता है तालाब मुझे बुला रहा है। मैं बस हैरान होकर देखती रह जाती हूँ। मैंने कह दिया ना, तू वहाँ नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। तुझे कुछ हुआ तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। अच्छा माँ, जब आप इतना मना कर रही हैं, तो मैं वहाँ अब कभी नहीं जाऊंगी। उधर राजकुमार रुद्र प्रताप और रानी सुप्रभा आपस में बातें कर रहे थे। शादी के बाद तुम मुझे एक बार भी सैर पर नहीं लेकर गए। मुझे सैर पर जाना ही है। ले जाऊंगा। अभी अभी तो सत्ता मिली है, पुराने लोगों को छांटना होगा। हमारे राजमहल में बहुत पुराने लोग हैं, अपने लोगों को लाना पड़ेगा, तब समझ में आएगा ना। घूमने जाने से पहले तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को वनवास देना होगा। अगर किसी तरह बाहर निकलकर उन्होंने फिर से राजमहल का कामकाज संभाल लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हाँ, तुमने ठीक कहा। एक काम किया जाए, जंगल के पास एक रहस्यमय तालाब है, वहीं तालाब के किनारे माँ बाप को बांधकर छोड़ देते हैं। सुना है वहाँ जिसे छोड़ दिया जाए वो फिर कभी जिंदा वापस नहीं आता। क्या कहती हो? हाँ, यही ठीक रहेगा, पर तुम खुद जाकर बांध कर आओगे। दूसरों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, समय देख कर करना होगा। अगली सुबह सुगंधा अपनी माँ से जिद करके अपने पिता के साथ लकड़ी काटने जंगल की ओर चल पड़ी। अरे बिटिया, अगर तू मेरे साथ नहीं भी आती तो चलता। मुझे तो लकड़ी काटने में बहुत समय लगेगा। अब तू इतनी देर क्या करेगी बता? बापू, मुझे घर पर बैठे रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं भी आपके साथ लकड़ी काटने चलूंगी। बिल्कुल नहीं। लकड़ी काटेगी तो तेरे हाथ में छाले पड़ जाएंगे। पड़ने दो ना, आपके भी तो हाथों में छाले पड़ते हैं। अच्छा बापू, आप लोग मुझे क्यों नहीं काम करने देते हो, ना बाहर जाने देते हो? मुझे बैठे रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब से मैं खाना भी पकाऊंगी। तू हमारी इकलौती बेटी है, तुझसे हम काम क्यों करवाएंगे? हाँ, आप और माँ कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन मुझे कोई मेहनत करने नहीं देते। अब आगे नहीं जाएंगे, आज यहीं लकड़ी काटेंगे। तू यहाँ चुपचाप खड़ी रह, बस कुछ और मत करना। बापू, मैं थोड़ी देर आगे टहल कर आती हूँ। बेटा, दूर मत जाना, हमको चिंता हो जाएगी। अच्छा बापू, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी। इतना बोलकर सुगंधा वहाँ से चल पड़ी। कुछ ही दूर चली होगी कि राजमहल की वही दासी की नजर सुगंधा पर पड़ी। कौन है तू बेटी? इस जंगल में तो कोई नहीं आता। मैं एक गरीब लकड़हारे की बेटी सुगंधा हूँ। मेरे बापू लकड़ियाँ काट रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा टहलने निकल आई हूँ। पर आप कौन हो और इधर कहाँ से आई? इस रहस्यमय तालाब में एक अभागी लड़की की तलाश में मैं रोज एक बार यहाँ पर आती हूँ, लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं मिला। तू उधर मत जा बेटी, वो तालाब बहुत ही डरावना है। जंगल के पास ही हमारा घर है, इसीलिए मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। और वैसे भी मैं अकेले नहीं आई हूँ, मेरे बापू मेरे साथ हैं। तभी अचानक ही उस दासी की नजर सुगंधा के हाथ पर पड़ी। वो देखकर चकित होकर बोली, बेटी जरा तेरा हाथ तो देखूं, ये निशान तुम्हारे हाथों पर कैसा है? तभी उसके पिताजी की आवाज सुगंधा को सुनाई दी। सुगंधा, सुगंधा, अरे ओ सुगंधा, अरे कहाँ चली गई रे? मेरे बापू बुला रहे हैं, मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर सुगंधा वहाँ से जाने लगी, पर दासी उसी निशान को देखकर अपने आप से बोली, इसके हाथ पर वही सूर्य का निशान है। कहीं ये हमारी राजकुमारी तो नहीं? 20 साल पहले जिस बच्ची को मैंने तालाब के पानी में बहा दिया था, उसके हाथ पर भी बिल्कुल यही सूर्य का निशान था।
तो फिर ये लड़की कौन है? अब मुझे इसकी सच्चाई हर हाल में जाननी होगी। कुछ दिनों बाद रुद्र प्रताप और रानी सुप्रभा ने तय कर लिया, आधी रात को दासी के साथ मिलकर राजा रानी को जंगल में बांध देंगे। और उसी रात उन दोनों को उन्होंने तालाब किनारे ले जाकर बांध दिया। बहुत अच्छे से बांध दिया है, अब ये यहाँ से भाग नहीं पाएंगे। दासी चलो, हम महल वापस चलते हैं। छोटे राजा आप जाइए, मैं आती हूँ। राजकुमार और रानी सुप्रभा तो वहाँ से चले गए, पर उनके जाते ही मैं आपके हाथ और मुंह खोल देती हूँ। सुबह होने से पहले ही यहाँ से भाग जाइए। मैं तो हुक्म की गुलाम हूँ। राजा जो कहता है वही एक दासी को मानना पड़ता है, जैसे 20 साल पहले माना था। अब मुझे जाना होगा, वरना मेरी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। और एक बात याद रखना, राजमहल वापस लौटने की कोशिश मत करना। वहाँ अब पुराने लोग नहीं रहे। अगर आप लोग वहाँ गए तो जिंदा नहीं छोड़े जाएंगे। तू चली जा, हमारी चिंता मत कर। इतना बोलकर दासी भी वहाँ से चल पड़ी। उसके जाते ही महारानी ने राजा से पूछा, ये दासी क्या कहकर गई है? क्या कह रही थी वो? 20 साल पहले कुछ किया था क्या? रानी, दासी की बात मैं ठीक से समझ नहीं पाया। हम यहाँ से भागेंगे, चलो निकलते हैं। तभी अचानक वहाँ पर एक आवाज गूंजी। जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा जो करता है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। तुमने 20 साल पहले क्या किया था? ये सब क्या और क्यों हो रहा है? मुझे सब साफ साफ बताओ। अरे मैं कुछ नहीं जानता, मुझसे सवाल मत करो। उधर अचानक जंगल के जीव जंतु अजीब तरह से चिल्लाने लगे, जिस वजह से सुगंधा भी बेचैन होने लगी और उठकर बैठ गई। क्या हुआ बेटी? नींद में तू चीख क्यों रही थी? तेरी चीख सुनकर ही मैं और तेरे बापू दौड़े चले आए। माँ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। नींद में बहुत बुरा सपना देखा। वो रहस्यमय तालाब मुझे बुला रहा है और मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। जंगल के पशु पक्षी भी अजीब कर रहे हैं, लगता है उन्हें भी बहुत कष्ट हो रहा है। अच्छा याद है तुझे भाग्यवान? 20 साल पहले एक रात बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। हाँ, मुझे बहुत अच्छे से याद है। वही आज फिर से हो रहा है। ओ माँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने सपने में देखा कि आप लोग मुझे छोड़कर कहीं दूर जा रहे हो। ऐसा सपना क्यों देखा मैंने? हम तुझे छोड़कर कहाँ जाएंगे बेटी? हम तो तेरे पास ही हैं। तू ही तो हमारी जान है। माँ, मैं एक बार उस तालाब के किनारे जाना चाहती हूँ। अगर वहाँ ना गई तो मुझे बहुत पीड़ा होगी। तालाब का पानी मुझे बुला रहा है। मुझे जाने दो माँ, मुझे जाने दो। अरे इतनी रात को वहाँ नहीं जाया जा सकता बेटी। हम तेरे पास है ना, तुझे कुछ नहीं होने देंगे। तो सोने की कोशिश कर, मैं तेरे सिर पर हाथ फेर देती हूँ। मुझे नींद नहीं आएगी माँ, मेरे शरीर में जैसे आग सी लग रही है। मुझे जाने दो तालाब के पास। समझ गया, जब तक तालाब न जाए तो ठीक नहीं होगी। चल हम तीनों मिलकर चलते हैं। उधर रुद्र प्रताप और रानी सुप्रभा नील नदी की सैर करने निकल पड़े। कमाल, कितना सुंदर ये प्राकृतिक दृश्य। लगता है जैसे मैं प्रकृति में खो गया हूँ। इस पल ऐसा लग रहा है कि मैं दुनिया की सबसे खुश इंसान हूँ। हमें अब कोई रोक टोक नहीं है। राजमहल अब से मेरे बापू के आदेश से चलेगा। हाँ, अभी तो महल की बातें सुनने का मन भी नहीं। अभी सिर्फ मैं और तुम, जिंदगी भर हम साथ रहेंगे। उधर राजा और रानी तालाब के पास बेहोश पड़े थे। तीनों मिलकर उन्हें उठाकर अपने घर ले आए। महाराज, इस गरीब लकड़हारे के घर में आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी।
लेकिन क्या करें, इससे बेहतर इंतजाम हम नहीं कर सकते। जो रूखा सूखा है वो खा लीजिए। हाँ, आप दोनों को भूख लग रही होगी। हमें कोई परेशानी नहीं है, जो भी हो इतने प्यार से दिया हुआ खाना बहुत अच्छा लग रहा है। तुम लोग भी हमारे साथ खाओ। नहीं नहीं, पहले मेहमानों को खिलाना चाहिए, हम बाद में खाएंगे। बेटी, तेरी बात सुनकर मेरे दिल में अजीब सा एहसास हो रहा है। तेरी सुंदरता मोह लेने वाली है। ऐसा सुंदर इंसान मैंने पहले नहीं देखा। आप तो इस इलाके के राजा रानी हैं, लेकिन आपकी ये हालत कैसे हो गई? हमारे बेटे ने हमें इस हाल में पहुंचा दिया। तुम लोग उस रात अगर वहां नहीं पहुंचते तो शायद हमारी जान चली जाती। लेकिन तुम्हारी बेटी की बातें सुनकर दिल को सुकून मिल रहा है। जैसे जादू है इसके चेहरे में। तेरे भीतर कुछ तो है कि तेरी बातों से हमारा मन खुश हो जाता है। आप लोग अच्छे हैं, इसीलिए ऐसा लग रहा है। नहीं बेटी, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अब हमें यहाँ से जाना होगा। कब तक यहाँ रहेंगे? आप कहीं मत जाइए, बाहर निकलते ही आपके साथ अनहोनी हो सकती है। एक बार भी जाने की बात मत कीजिए। जब तक खतरा टल नहीं जाता, आप यहीं रहिए। ठीक है बेटी, तेरी बात हम टाल नहीं सकते। नील नदी की सैर करते हुए रुद्र प्रताप और रानी सुप्रभा शिकार के लिए जंगल में गए तो छोटे राजा रुद्र प्रताप को एक जहरीले सांप ने काट लिया, जिससे वो घायल हो गए और बिना देर किए रानी सुप्रभा उनको राजमहल लेकर आ गयीं। शायद अब मैं नहीं बचूंगा। जहर पूरे शरीर में फैल गया है। बहुत दर्द हो रहा है। ये सब पाप का फल है। 20 साल पहले आपके पिता ने पाप किया था और अब आपने। प्रकृति पाप का दंड अवश्य देती है। ये सब क्या कह रही हो? दासी होकर ऐसी बातें कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं जो कह रही हूँ वो सच है। 20 साल पहले रानी ने एक बेटी को जन्म दिया था, लेकिन बेटी होने के कारण राजा ने उसे रहस्यमय तालाब में फेंक दिया। और छोटे राजा ने क्या किया? राजा और रानी को उसी तालाब के पास बांधकर छोड़ दिया। तुम ठीक कह रही हो दासी। मैंने महापाप किया है। अपने जन्मदाता माँ बाप को सजा दी है। दासी, तुम मेरे माँ बाप को ढूंढो। अगर वो जीवित हैं, तो उन्हें वापस ले आओ। अगर आपने उन्हें ढूंढने की कोशिश की तो मैं आज ही अपने मायके चली जाऊंगी। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे इस हालत में छोड़कर तुम जाना चाहती हो तो ठीक है, तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। उधर एक गरीब के घर रहना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो वहाँ से चुपचाप निकल पड़े। उनके चले जाने के बाद से सुगंधा बहुत उदास और चुपचाप रहने लगी थी। उनमें ऐसा क्या था जो मेरी बेटी इतनी दीवानी हो गई? क्यों उनके लिए इतना परेशान हो रही है? कहीं उनका और सुगंधा का कोई रिश्ता तो नहीं? बिमला, होश में रहकर बात करो। वो हमारी बेटी है, किसी और का उससे कोई नाता नहीं। और अगर हालात ऐसे ही रहे तो हम सब कुछ छोड़कर यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। तुम सही कह रहे हो। हम सुगंधा को किसी भी हाल में खो नहीं सकते। जिस दिन हमने उसे पानी से उठाया था, उसी दिन हमें संतान का सुख मिला। हमारा हर दर्द, हर खालीपन उसी में खो गया। अब वो ही हमारी सांसें है। उसके बिना हमारा जीना नामुमकिन है। तो ठीक है, कल ही रात हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, दूर। हाँ, सब तैयार करना होगा, लेकिन सोच रही हूँ सुगंधा मान जाएगी क्या? इस जंगल के बाहर रह पाएगी क्या? हाँ, बेटी की भलाई के लिए हमें जाना ही होगा। नई जगह पर रहते रहते वो जगह उसको भी पसंद आ जाएगी। नई जगह पर रहते रहते वो उस जगह को भी पसंद करने लगेगी। भाग्यवान। उधर दासी भी राजा रानी को बेतहाशा ढूंढ रही थी। सारी जगह खोजा पर वो दोनों कहीं नहीं मिले। पर एक दिन वो दासी राजा रानी को ढूंढते हुए उसी तालाब की ओर पहुंच गई, जहां उसे वो फिर से दिखाई दी। अरे बेटी, तू यहाँ? ये तो हमारा घर है, लेकिन आप यहाँ कैसे? कई दिनों से राजा रानी को ढूंढ रही हूँ। आज जंगल में खोजते खोजते यहाँ आ गई। वो लोग तो हमारे यहाँ आए थे,
फिर बिना कुछ कहे चले गए। क्या तुम सच कह रही हो? मुझे तुम्हारे माता पिता से मिलना है, मुझे मिलवाओगी क्या? क्यों नहीं, अभी चलिए, मैं उनके पास लेकर चलती हूँ। और फिर सुगंधा उस दासी को लेकर अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ी। माँ, बाबा, बाहर आओ। मैं राजा रानी को ढूंढ रही हूँ। उनके बेटे को सांप ने काट लिया है और वो अपनी आखिरी क्षण बिता रहा है। मरने से पहले वो अपने माँ बाप से मिलना चाहता था। वो दोनों तो कुछ दिन पहले ही यहाँ पर आए थे, पर अभी कहाँ है हमें कुछ नहीं मालूम। मुझे एक सच बात बताएंगे क्या? क्या ये लड़की आपकी बेटी है? मैं आप लोगों को बहुत पहले से जानती हूँ। आप दोनों को कोई संतान नहीं थी, फिर आप दोनों को बेटी कहाँ से आ गई? इसके हाथ पर सूर्य का निशान है और ये निशान वही है, इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि ये आपकी बेटी नहीं है। माँ, बाबा, ये क्या कह रही हैं? मैं आपकी बेटी नहीं? बेटी तो इनकी बातों पर जरा भी विश्वास मत कर, ये तो यूं ही बोल रही हैं। मैं यूं ही कुछ नहीं बोल रही हूँ। आप जो भी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं वो साफ साफ बता दीजिए। जो सच है वही बता रहे हैं। चुपचाप आप यहाँ से चले जाइए, वरना ठीक नहीं होगा। अभी तो मैं राजा रानी को ढूंढने जा रही हूँ, पर मैं फिर से लौट कर आऊंगी, याद रखना। मैं भी आपके साथ राजा रानी को ढूंढने जाती हूँ, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। दासी और सुगंधा दोनों राजा रानी को ढूंढने वहाँ से चल पड़े। उधर राजा रानी लकड़हारे के घर से भागकर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। रानी, हमने जीवन में जो पाप किया उसकी सजा हमें मिल रही है, लेकिन तुम बेगुनाह होकर भी हमारे साथ साथ सजा पा रही हो। ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता। आपने क्या अपराध किया है? तभी अचानक वो चारों भी वहाँ पर आ पहुँचे। मैं बताती हूँ कि इन्होंने क्या अपराध किया है। 20 साल पहले आपने जीवित कन्या को जन्म दिया था। उस बच्ची को रहस्यमय पोखर में फेंक दिया था इन्होंने। ये सुगंधा आपकी वही बेटी है। हाँ, 20 साल पहले सुगंधा हमें उसी रहस्यमयी तालाब में मिली। उस रहस्यमयी तालाब के पानी में बच्चे की रोने की आवाज सुनी, उसे घर लेकर जाकर अपनी संतान बनाकर पाला। सुगंधा तुम्हारी बेटी है? ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? महारानी और बेटी सुगंधा, जो अपराध हमने किया उसका कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता। एक पिता होकर अपनी ही संतान से मुंह मोड़ लिया। ये पाप जीवन भर हमें जलाता रहेगा। हर दिन उस रात उसी गलती का बोझ लेकर जिए हैं। हम जानते हैं हम माफी के काबिल नहीं, फिर भी आज टूटे हुए दिल से आपसे क्षमा मांगते हैं। हमें माफ कर दीजिए और हमारी बेटी सुगंधा को हमारे साथ चलने दीजिए, ताकि बची हुई जिंदगी हम उसके साथ बिता सके। नहीं, मैं अपने माँ बाप को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सिर्फ जन्म देने से कोई माँ बाप नहीं हो जाते। आप लोग वापस जाइए। अब से भोला और विमला राजमहल में रहेंगे। हम सब एक साथ राजमहल में रहेंगे। जब राजा, महारानी, सुगंधा, भोला और बिमला राजमहल लौटे तो महल की दीवारें वहाँ पर थी, लेकिन भीतर का सन्नाटा सब कुछ बदल चुका था। राजकुमार शैया पर पड़ा था, चेहरा पीला, आंखें बुझी हुई, शरीर जैसे जीवन से हार चुका हो। राजा और रानी ये दृश्य देखकर अपने आंसू रोक नहीं पाए। हे प्रभु, ये किस हाल में पहुंच गया मेरा बेटा? सत्ता ने मेरे बेटे को नहीं, बल्कि मेरे पापों ने उसे इस हाल में पहुंचाया है। राजा ने बिना एक पल गवाए राज्य के सबसे श्रेष्ठ वैद्यों को बुलवा लिया। दिन रात इलाज हुआ, औषधियाँ बदली गयी, प्रार्थनाएं की गयी। भोला और विमला भी राजकुमार की सेवा में लगे रहे। कई दिनों बाद राजकुमार की आंखों में फिर से जीवन की हल्की सी चमक लौट आई। माँ,
पिताजी, मैंने सत्ता के नशे में अपने ही माँ बाप को कैद किया, आपको दर्द दिया, अपमान दिया। मुझे लगा था गद्दी मिलते ही मैं सब कुछ पा लूंगा, लेकिन मैं सब कुछ खो बैठा। मत रो बेटा, अब सब ठीक हो जाएगा। नहीं माँ, मैं माफी के लायक नहीं हूँ। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया उसी माँ की आंखों में मैंने आंसू दिए। पिताजी, मैं आपके सामने सिर झुकाकर अपने हर पाप की माफी चाहता हूँ। पाप सबसे बड़ा तब होता है जब इंसान उसे मानने से इनकार करता है, और प्रायश्चित तभी पूरा होता है जब दिल में पछतावा हो। अगर तू सच में बदल गया है तो यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। मैं वचन देता हूँ माँ पिताजी, अब ये राज्य अहंकार से नहीं, न्याय और करुणा से चलेगा। मैं कभी किसी माता पिता के आंसू अपनी सत्ता की कीमत पर नहीं बहाऊंगा। इसके बाद राजा, महारानी, सुगंधा, भोला और विमला राजमहल में सुख शांति से जीवन बिताने लगे।